सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स है एंड सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट अंडर जीएसटी है। सो इंटरेस्ट में अगर आपने टैक्स लेट पे किया है तो इंटरेस्ट है 18% पर एनम, बट अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज किया है तो उसका इंटरेस्ट भी नोटिफाइड है 18% पर एनम, बराबर है। उसके जो क्लेरिफिकेशन है वो रीड कर रहा हूं पहले, बाद में समझेंगे। वेदर in the case of wrongly availment of IGST credit by a registered person and reversal thereof, calculation of interest under Rule 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head IGST only needs to be considered, or total ITC available in credit ledger under ICS taken together has to be considered. सो ये बोलता है कि आपने आईजीएसटी का क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया था और उसको बाद में आप रिवर्स भी कर रहे हो, तो इंटरेस्ट तो आपको आने वाला है फॉर श्योर, बट जो इंटरेस्ट आने वाला है वो आईजीएसटी जो बैलेंस है क्रेडिट लेजर में उस अमाउंट पे आएगा या आईसीएस सबके टोटल पे आएगा। सिंस आईटीसी अवेलेबल इन since the amount of ITC available in electronic ledger under the head IGST, CGST or SGST can be utilized for payment of IGST. It is total ITC in electronic credit ledger. It is the total ITC in electronic credit ledger under the head of ICNS taken together that has to be considered for calculation of interest under Rule 88B and for determining as to whether the balance in electronic credit ledger have fallen below the amount of wrong utilization of IGST and to the extent of balance in electronic credit ledger has fallen below the amount of wrong availed credit. So यहाँ पे वो बोलता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है, आईजीएसटी का क्रेडिट भी आईजीएसटी के लाइबिलिटी में यूज हो सकता है, सी का क्रेडिट भी आई में यूज हो सकता है, एस का क्रेडिट भी आई में यूज हो सकता है। इसके लिए टोटल आईटीसी देखेंगे क्रेडिट लेजर का, आई सी एस तीनों का मिला के, नॉट ओनली आई का क्रेडिट। सो पहला क्वेश्चन है कि 88B के हिसाब से आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, वो तो अपने को मालूम ही है, बट 88B के हिसाब से जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है आईजीएसटी क्रेडिट अगर आपने रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज किया है और आप उसको रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्सल पे आपको इंटरेस्ट तो आएगा बट ओनली आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस का नहीं आएगा, आईसीएस सबका टेकन टुगेदर बैलेंस का आएगा। Thus, in case IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed on a certain date, there will not be any interest liability if during the time period starting from availment and up to such reversal the balance of ITC in credit ledger under I, C and S taken together has never fallen below the amount of wrongly utilized ITC, even if balance of IGST individually fall below the such amount. तो इसके लिए 86B 88B आना आपको बहुत जरूरी है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरे पास IGST क्रेडिट बैलेंस था 100 रुपीज का, ICS तीनों का कंबाइंड बैलेंस था 600 रुपीज का। याद रखना ये पूरा का पूरा मैंने रॉन्गली अवेल किया है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट 100 रुपया मुझे अवेल नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने कर लिया, और आईसीएस का बैलेंस मेरे पास 600 रुपीज का है। अब अगर सपोज मैंने ये आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लिया और ये बैलेंस जीरो हो गया, बट आज भी टोटल क्रेडिट लेजर में 500 रुपया है, तो इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। आईजीएसटी का क्रेडिट आपने 100 रुपया मिस यूटिलाइज किया है, तो जिस दिन वो बैलेंस 100 रुपए के नीचे जाएगा उस दिन आपको इंटरेस्ट पेएबल आता है। सो वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये इसको इग्नोर करो। आईजीएसटी क्रेडिट 500 रुपए का है, मेरे पास और कोई क्रेडिट ही नहीं, देयर इज नो सी नो एस नो आई नो यूटी सॉरी। तो आईजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास 500 रुपीज का है, 100 रुपीज का मैंने क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया है, 400 का क्रेडिट मैंने बराबर अवेल किया है।
अब फिर आपका लाइबिलिटी लेजर था, आपने उसमें से क्रेडिट थोड़ा यूज कर लिया, सपोज आपने 200 रुपए का क्रेडिट यूज कर लिया, तो आपके पास अभी बैलेंस 300 बचा है, तो इंटरेस्ट कुछ एप्लीकेबल नहीं है। फिर बाद में नेक्स्ट मंथ में आपने क्रेडिट और सपोज 200 रुपया यूज कर लिया, तो आपके पास क्रेडिट अभी भी 100 का बचा है, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। मेरे पास 500 का आईजीएसटी का बैलेंस था, पहले मैंने यूज कर लिया, बैलेंस 300 हो गया, तो इंटरेस्ट नहीं पे करना है। और 200 यूज किया, बैलेंस 100 हो गया, अभी भी मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। फिर बाद में ये और यूज करके मैंने 80 रुपीज कर दिया, तो अब जो मिस यूटिलाइजेशन का बैलेंस है ना, उससे कम क्रेडिट हो गया आपके पास। तो सिंस उससे कम क्रेडिट हो गया, तो ये जो 20 रुपये आपने मिस यूटिलाइज किया है, उस पे इंटरेस्ट आएगा जब ये वाला अमाउंट आपने मिस यूटिलाइज किया है। जब से क्रेडिट पहली बार मिस यूज किया, जब से क्रेडिट पहली बार यूज किया, उधर से इंटरेस्ट नहीं आता है। जब रॉन्ग अवेलमेंट का जो बैलेंस है, उससे नीचे क्रेडिट बैलेंस चले जाता है, तब इंटरेस्ट आता है। वापस से लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, क्रेडिट लेजर में मेरे पास 500 रुपया था आईजीएसटी के, मैंने 100 रुपया यूज किया, 100 रुपया रॉन्गली अवेल था, 400 रुपया राइटली अवेल था। तो जिस दिन बैलेंस 100 रुपए के नीचे जाएगा, उसके बाद से आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउएवर, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरे पास 100 रुपए का आईजीएसटी क्रेडिट है, जो रॉन्गली यूटिलाइज है पूरा का पूरा 100 रुपये, और मेरे पास क्रेडिट बैलेंस में आई, सी और एस, पहले नीचे वाले एग्जाम्पल में सिर्फ आई में क्रेडिट था, बाकी में था ही नहीं, आई, सी और एस 600 रुपए का है। अब मेरा आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो मैंने पूरा यूज कर लिया, और अब ये 0 हो गया, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस भी तो 500 रुपया हो गया ना, आई का 100 रुपया खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। जिस दिन आपका ये कंबाइंड बैलेंस 100 रुपए के नीचे जाएगा ना, उस दिन आपको आईजीएसटी में इंटरेस्ट पेएबल आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट, अगर आपने क्रेडिट जो है वो रॉन्गली यूटिलाइज किया है, अवेल किया है एंड देन यूटिलाइज किया है आईजीएसटी लेजर में, तो आईजीएसटी लेजर में जो क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है, आपको उसको रॉन्गली यूटिलाइज तभी माना जाता है जब क्रेडिट बिलो दैट लिमिट चले जाए। मतलब 100 रुपया रॉन्गली अवेल था, तो 100 रुपीज के नीचे जब क्रेडिट लेजर हो गया, तो आपका मिस यूटिलाइजेशन अज्यूम होएगा, और ये जो क्रेडिट है टोटल, वो आईसीएस कंबाइंड काउंट होएगा। However, when the balance of ITC under the head ICS of electronic credit ledger taken together falls below the wrongly availed of 100, मतलब वही, ये तीनों का बैलेंस 600 था और रॉन्गली अवेल 100 रुपया था, तो जब ये 600 रुपया 100 रुपए के नीचे जाएगा, देन it will be amount utilized wrongly availed IGST credit, and the extent of the utilization of the total balance under the head ICS taken together falls below the amount of IGST credit will attract interest at 18% per annum. बराबर है। सो बेसिकली वही है सिंपल। 88B पहले पढ़ना, उसके पहले 88B में अपने को बोला हुआ है कि अगर आपके क्रेडिट बैलेंस आपने रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया है, तो जिस दिन टोटल क्रेडिट उसके नीचे जाएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बट आईजीएसटी के कंप्यूटेशन के लिए आईसीएस तीनों का क्रेडिट आपको एक साथ लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, वेदर द क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन सेज, अभी आपके एग्जाम में कंपेंसेशन सेज ही एप्लीकेबल नहीं है, whether the credit of compensation says available in electronic credit ledger shall be taken into account while considering the balance of electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest under 88B3. So यहाँ पे वो मेरे को बोलता है, since ITC in respect of compensation cess can be utilized only for payment of compensation cess, thus credit of compensation cess cannot be utilized against CSI and so on. Accordingly, compensation cess cannot be considered to be a balance of electronic credit ledger. So compensation cess नॉर्मल क्रेडिट लेजर में ऐड नहीं करना है, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए भी ऐड होने वाला नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बराबर है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सिर्फ ये बोला हुआ है कि आईजीएसटी का जब क्रेडिट आप रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज करते हो, तो आईसीएस के बैलेंस से कंपेयर होएगा, नॉट ओनली आई के बैलेंस से। सो दैट वाज योर अमेंडमेंट टू पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट वाला रूल।